हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग अपने घरों में मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और काफी इंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, इंजॉय का समय निकल चुका है। अब एंजॉय का समय नहीं बचा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। सिर्फ हमारे पास में 1 से 1.5 महीने का समय रह गया है। तो अब सारा खेलना कूदना थोड़ा कर दीजिए कम। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद ही कर दीजिए, नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए और साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम एक बार अच्छे से निकल गया, उसके बाद तो खेलना ही खेलना है। क्योंकि देखिए, ये बोर्ड का एग्जाम ही आपका डिसाइड करेगा कि आगे आप लोग क्या करोगे। बहुत बच्चे होंगे जो अपने जीवन में मेडिकल करने की सोच रहे होंगे, बहुत बच्चे होंगे जो अपने जीवन में इंजीनियर बनने की सोच रहे होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी जीवन में सीए बनने के बारे में सोचते होंगे। लेकिन ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर। क्योंकि अगर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो ये सब चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए अब घूमना फिरना बंद, खेलना कूदना बंद, इंजॉय करना थोड़ा कम, बंद नहीं थोड़ा कम कर दीजिए और अपने पेपरों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर यहां पर चल रहा था, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक, यानी कि सांख्यिकी के बारे में। जो सांख्यिकी चैप्टर है उसकी पूरी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने मीन मोड के बारे में बात करी और मीडियन के बारे में बात करी। साथ में हमने ये भी बताया कि ग्रुप डेटा किसे कहा जाता है, अनग्रुप डेटा किसे कहा जाता है। ये सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी ने जाकर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए कि स्टैटिस्टिक माधव कृष्णा क्लासेस और आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। आज लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 यानी कि मीन के ऊपर सारे सवाल करेंगे कि मीन किस तरीके से निकाला जाता है, और कोशिश करेंगे कि आपको आगे के 2 फॉर्मूले भी इस वीडियो के अंदर बता सकें। ठीक है, पिछले जो वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने एक ही फॉर्मूले को सॉल्व करा था, बाकी सारे फॉर्मूले, उसके 2 फॉर्मूले हमने छोड़ दिए थे। क्योंकि हमने कहा था क्योंकि वो फॉर्मूले आप करना चाहते हो तो भले ही करेंगे, तो लेकिन जो है उसको एग्जाम में आप अप्लाई ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो इजी मेथड है उससे जल्दी से कर दिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए, हमारे पास में 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या दे रखा है, हमसे कहता है क्वेश्चन के अंदर, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर यह देखा गया, एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए यानी कि वातावरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए एक सर्वे करा गया और उसमें कुछ डेटा कलेक्ट करा गया। यह देखा गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं और कितने लोग नहीं लगाते हैं, यानी कि कितने घर ऐसे मिले जिसके अंदर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे 20 घरों का सर्वे करा गया, जिसके घर में देखा गया कि वहां पर प्लांट्स कितने लगे हुए हैं और कितने लगाए गए हैं। ठीक है, तो एक टेबल हमसे कहता है कि इसका फाइंड कीजिए, इसका मीन क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसका माध्य निकाल के बताइए, माध्य क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है हमें टेबल, यहाँ पर पहले टेबल देख लेते हैं। और यहाँ पे रखा नंबर ऑफ हाउसेस, तो 0 से 2, 2 से 4, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें कुछ डेटा दे रखा है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स आपका कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्लास इंटरवल की तरीके से, जिसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं। और नंबर ऑफ हाउस हमारे कैसा बिहेव कर रहे हैं, लाइक एफआई यानी कि फ्रीक्वेंसी की तरीके से। और देखिए हमने इसके लिए आप लोगों को क्या बताया था कि किस तरीके से आपको इसको डील करना है। हमें फाइंड करना है अपना मीन। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मीन। हमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मीन ही निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना। पूरी एक्सरसाइज में क्या फाइंड करेंगे, हम मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं अपना। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा कि मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मीन का ये फॉर्मूला था हमारे पास में। अब देखिए हमें एफ आई का सम तो हम यहां से निकाल लेंगे, कितना दे रखा है उसने, समेशन एफ आई। क्वेश्चन में ही बोल रखा है 20 घर है टोटल,
टोटल कितने हैं ये 20 घर हैं जो क्वेश्चन में हमें बोला है, यानी कि 20 घरों का क्या हो गया, हमारे एफ आई का समेशन निकल गया। लेकिन अभी हमारे पास एफ आई एक्स आई नहीं आया, तो उसको निकालने का तरीका क्या था हमारा कि हम टेबल को थोड़ा बड़ा करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम अपना एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहां पर ये जो लेफ्ट वाली होती थी ये होती थी हमारी लोअर लिमिट, और ये जो राइट वाली होती थी ये होती थी हमारी अपर लिमिट। हर किसी में लेफ्ट में लोअर लिमिट और राइट में हमारी क्या होती थी, अपर लिमिट होती थी। तो देखिए 2 + 0, अगर मैं 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/2 कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 1, यानी कि यहां पर कितना आया मेरे पास में 1। अब देखिए मैंने कहा था आप लोगों को कि यहां पर डिफरेंस एक बार देख लीजिए कि डिफरेंस क्या चल रहा है। तो यहां पे हमें पता लग रहा है कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो बस उस नंबर में उतना ही ऐड करते जाइए। 1 के बाद 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़े तो आपको 5 मिल गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में 2 जोड़े तो 11 मिला, 11 में 2 जोड़े तो 13 मिला। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। तो देखिए एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ आई एक्स आई, तो दोनों की मल्टीप्लाई, एक की 1 से गुना करिए आपको रिजल्ट मिला 1, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया, 35 आ गया आपके पास। 6 की 9 से करेंगे तो आपको 54 54 मिल रहा है, 2 को 11 से करा तो 22 मिल रहा है, और 3 को 13 से करा तो 39 मिल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे इन सब का सम, यहां पे लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा यहां से 1 6 7 5 12 12 5 17, 17 और 4 19, 17 4 21 21 2 23 23 और 9 32, 32 का 2 कैरी करा हमने कितना यहां पर 3, कैरी करा 3। फिर उसके बाद में 3 और 5 8 और 2 10 3 13 और 3 16, तो 162 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 162, और एफ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 20। तो 20 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 8.1, क्योंकि 2 8 16 यानी कि 20 8 160 हो गया। ठीक है, तो 20 8 160, यहाँ पे आप बचा 2 हमारे पास में। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लगाई तो 20 से कम 20, तो हमारे पास कितना आ गया 8.1 प्लांट्स। यानी कि हर एक घर लगभग 8 से ज्यादा पौधे लगा रहा है अपने घर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। डेली वेजेस का मतलब होता है रोजाना की जो कमाई होती है उसको डेली वेजेस कहा जाता है, यानी कि जो इंसान रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं। तो ऐसे 50 वर्कर हैं एक फैक्ट्री के अंदर, हमसे कह रहा फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। कि जो मेथड हमारा मीन का मेथड है उससे निकालिए उनका कि मीन कितना लगभग मतलब एक बंदे को डेली वेजेस मिल रहा है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें टेबल बनाएंगे फिर से अपनी। यहाँ पर हमारा डेली वेजेस ग्रुपों में ये कितने हैं हमारा, और नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इंटरवल हमें दे रखा है यहाँ पे 500 520 520 से 540 540 से 560 560 से 580 और 580 से 600, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दे रखे हैं 12 14 8 6 एंड 10। ठीक है, तो टोटल कितना है इसका, टोटल तो हमें पहले ही दे रखा है, समेशन एफ आई कह रहा है 50 वर्कर है, तो ये तो हो गया हमारा 50। अब देखिए इसमें हमारे पास में क्या है, हमसे कह रहा है मीन निकालिए, तो मीन निकालने के लिए फिर से वही, ये हमारा क्या है एफ आई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अपना एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मेट था हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये अपर ये लोअर है हमारे पास में, यानी कि 520 प्लस 500 अगर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1020, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आया 510, यानी कि 510 आ रहा है। तो पहला आ गया हमारा 510। अब ये 510 जो हमारा आया है, हमने यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या बराबर चल रहा है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी देखिए सेम है, और यहाँ से यहाँ पे भी सेम चल रहा है, यानी कि 20 40 60, यानी 20 का हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है डिफरेंस चल रहा है।
अब इसमें 20 ऐड करते जाइए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 के बाद में 20 ऐड करा तो 30, फिर 50, फिर 70 एंड 9 590। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना अपना। तो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, सामने वाले की इससे मल्टीप्लाई, यानी कि एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करके। तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 का 0, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 और 1 61। फिर नेक्स्ट करेंगे 14 3 जा 42 और 14 5 जा 70 70 और करेंगे यहाँ पे 4 है तो 74, 8 5 जा 40 40 और 4 44, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30 30 प्लस 4 34, 10 की इससे करेंगे तो 5900। अब इसका आप कर दोगे समीशन, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सबको जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, सब पे पीछे 0 आ रही है तो 0 आ गया। फिर 2 2 4 2 6 तो 6 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 एंड 9 22 कैरी करा 2 5 3 8 ऊपर से जोड़ लो 6 7 13 13 4 17 17 3 20 25 25 और 2 27, तो 27260 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या गया, अब हमें एफ आई भी पता है और एफ आई एक्स आई भी पता है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या था कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू क्या देगी, एक्स बार, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ में, तो 27260 डिवाइडेड बाय में 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 कैरी करा 2 5 4 20, बचा कितना 2, यहां से कितना आ जाएगा 5 5 25 5 2 10, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 545.2 रुपीज। यानी कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति को कितने रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, 545 रुपए 20 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। हर एक बंदे की यहाँ पर क्या है कि डेली वेजेस कितना मिल रहा है, 545 रुपए 20 पैसे लगभग एक बंदे को मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लीजिए नोट और उसके बाद करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए, चलिए आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा, किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इसको उतार लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, अब आया देखो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर नहीं देखा है लेक्चर तो एक बार देखो, उसमें जाकर मैंने सिंगल वैल्यू पे भी समझाया और डबल वैल्यू के ऊपर भी समझाया कि अगर दो वैल्यू मिसिंग होंगी तो कैसे हमें सॉल्व करना है और सिंगल वैल्यू मिसिंग होगी तो हमें किस तरीके से इसका सॉल्व करना है। तो जाइए लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए लेक्चर को और फील लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक जो है आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है ना, किसी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, बच्चों को जो पैसा मिलता है, जेब खर्ची जो मिलती है, जो मम्मी पापा हमें 10 रुपए 5 रुपए जो जेब खर्ची हमें देते हैं, उसी का हमें क्या कर रखा है, अलाउंस दे रखा है यहाँ पर। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी कि एक एवरेज निकाली गई कि हर बच्चे को 18 रुपए का अलाउंस मिलता है, यानी कि 18 रुपए लगभग मिलते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली, थर्ड क्वेश्चन है ये, डेली पॉकेट अलाउंस किसमें, रुपयों में। दूसरा में दे रखा है यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इंटरवल हमारा 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 23, सॉरी 19 से 23, 21 और 21 से 23 और 23 से हमें दे रखा है 25 तक। तो इतना डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 7 9 7 9 सॉरी 7 6 9 13 F 5 4, तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करनी है एफ की वैल्यू कि हमारा एफ कितना है। हमें एफ की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है, जो मिसिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। तो क्या करोगे, प्रोसेस वही रहेगी। एक चीज और यहाँ पे गिवन है, हमें मीन की वैल्यू दे रखी है कि मीन हमारा कितना है, 18 है। इस बार मीन की वैल्यू हमें दे रखी है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज जो बच्चों को पैसा मिलता है, पॉकेट मनी जो मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, 18 रुपए लगभग मिल रहे हैं। तो देखिए उसको निकालते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आई, अपना एक्स आई का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 और 11 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 24/2 कैंसिल करूंगा तो 12 आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर, 12। अब इंटरवल चेक कर लीजिए, सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट 14, उससे नेक्स्ट हमारा 16, नेक्स्ट करेंगे 18, नेक्स्ट करेंगे 20 और नेक्स्ट करेंगे 22, नेक्स्ट करेंगे तो 24। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक्स आई चाहिए अपना, एफ आई एक्स आई, एक्स आई तो निकल गया, अब चाहिए हमें एफ आई एक्स आई। अब इसकी कर दीजिए इससे मल्टीप्लाई, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 84 आएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप पे नहीं हो पा रही है भाई, देखो हम तो कैलकुलेशन करते ही रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है, लेकिन आप लोगों इतनी तेजी से नहीं कर पा रहे, तो अपने नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं ना, जैसे 18 तिया 54, 18 एकम 18 और उसके बाद 54 5 ले हासिल तो 23 हो गया, तो आप अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपली कैलकुलेशन करके कि 18 और 13 को गुना करा और इसको निकाल लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमें डायरेक्ट आती है तो हम डायरेक्ट करते हैं, 20f 5 की 22 से करोगे तो 110 आएगा और 4 को 24 से करोगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कि आप लोगों को यहां तक की चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। हाँ दिख रही है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसका समीशन करूंगा यानी कि एफ आई एक्स आई इसका करूंगा, तो देखिए सम करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो गलती आप लोग क्या करोगे, आप इसको भी जोड़ के चलोगे, आप क्या कर दोगे, इन्हीं नंबरों के साथ इस 20 को भी जोड़ दोगे और वहीं आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, इसको नहीं जोड़ना, इसको मैंने मार्किंग कर दी है यहाँ पर, इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी जो नंबर है हमारे पास में वो सब जोड़ लेंगे हम यहाँ पे। तो कितना आएगा, 4 4 8 12 16 16 और 6 22, कैरी करा हमने 2, फिर 8 और 1 16, 16 और 4 20 23 24 और 24 में 9 को ऐड करेंगे तो 33 और 33 और 2 35। उसके बाद में हमारे पास में कैरी कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पर 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो हमें मिला 752 प्लस में मिल गया हमें 20f। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे इसका, जब हम सम करेंगे समेशन एफ आई, इसका जब सम करके आएंगे हमारे पास में तो कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो देखिए जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं अपने आसान तरीके को बताता हूं। यहां से पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट करिए, छोड़िए मत करिए आसान तरीका। तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 5 29, सॉरी 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 44 44, तो 44 प्लस एफ आ गया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू समेशन यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब देखिए मीन की वैल्यू इस बार हमें दी गई है, कितनी दी गई थी 18, तो हम पहले रखेंगे मीन की वैल्यू जो कि आ गई 18। उसके बाद में हमारे पास में क्या थी, समेशन एफ आई एक्स आई की 752 प्लस 20f अपॉन में 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 प्लस एफ के साथ में इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है, 18 की 44 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। ठीक है, इसको एफ एफ वाले एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, बिना एफ वाले एक तरफ, तो 792 माइनस का 752 इज इक्वल टू 20f माइनस का 18f, तो यहां से हमने घटाया तो हमें मिला 40 इज इक्वल टू 2f, तो f बराबर हमें कितना मिलेगा 40/2, कैंसिल करा तो हमारा कितना आ गया 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये आ गई आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी कि जो मिसिंग वैल्यू थी हमारी f, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो पहले जाइए फॉर्मूलों के लर्न कीजिए, चैनल पर जाइए, लेक्चर को देखिए, उनको अच्छे से याद कीजिए, फिर आकर क्वेश्चन करिए, क्योंकि फॉर्मूले पे ये स्टैटिक चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। स्टैटिक का उपयोग यहां पर ही नहीं, पता नहीं अनंत काल से यूज होता हुआ आ रहा है, आज से हजारों साल पहले भी महाभारत के अंदर भी स्टैटिक का इस्तेमाल करा गया था। वहां पर कैसे इस्तेमाल करा गया था, वहां पर देखा गया था कि युद्ध के दौरान कितने योद्धा आ रहे हैं जो तलवारबाजी करना जानते हैं, कितने योद्धा ऐसे आए हैं जो तीरंदाज जानते हैं, कितने योद्धा ऐसे आए हैं जो गदा चलाना जानते हैं, और कितने योद्धा ऐसे आ रहे हैं जो भाला चलाना जानते हैं। हर किसी को उसी की कैटेगरी के हिसाब से लड़वाया गया था वहां पर। ठीक है, और वहां पर क्या नियम बनाया गया था कि एक से एक लड़ेगा। यहां पर भी देखिए हम एक की मल्टीप्लाई एक से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी की मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं, एक से एक की ही मल्टीप्लाई हो रही है। वहां पर भी एक का युद्ध एक से ही
किया जाएगा, यही सिस्टम लगाया गया। तो स्टैटिक हमेशा से चलती आ रही है, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए तो देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। जिंदगी के सफर में गुजरे जाते हैं जो निशान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पे आ गए हम, चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहता है 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर, ठीक है ना। 30 औरतें हैं जिनको क्या करा गया, जिनका चेकअप किया गया हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के द्वारा। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। और उनकी जो हार्ट बीट है पर मिनट, कितनी हार्ट बीट, यानी कि किसी की 20 आ रही होगी, किसी की 30 आ रही होगी, कोई 72 बार धड़क रहा होगा, कोई 60 बार धड़क रहा होगा, तो वो चीज नोट करी गई यहाँ पर। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दीज वुमेन। तो हमें बतानी है कि पर मिनट में उसका मीन एवरेज हमें निकालना है कि पर मिनट में कितनी हार्ट बीट उनकी धड़क रही थी। हमें यहाँ पे सुटेबल एक क्या कर रखी है, टेबल दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, पर मिनट में कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट चल रही है। दूसरा में यहाँ पे क्या रखा है इसके अंदर, नंबर ऑफ वुमेन। देखिए क्या क्या रखा है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। आगे 243, 243, 8 7 8 7 4 2, ठीक है। तो हमें हार्ट बीट निकालनी है, हार्ट बीट की एवरेज निकालनी है कि पर मिनट में कितनी हार्ट बीट वहां पर हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एफ आई की वैल्यू, यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई। अब मुझे फॉर्मूला आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, कि एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम कई बार लिख चुके हैं इसको, 2 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं ये चीज। तो अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या था, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय करना था हमें 2, ठीक है ना। तो 8 और 5, अब देखो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 13, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि 133। इसको 2 से डिवाइड करा हमने, तो 2 6 12, 2 6 12.5, तो हमें मिला 66.5। अब ये देख लो यहाँ पर कि आपका जो इंटरवल है वो क्या इक्वल चल रहा है या डिफरेंट चल रहा है। तो हमने देखा कि भाई 3 का इंटरवल चल रहा है सबके। तो यहाँ पर क्या करिए, इसमें 0.5 में मत जोड़ना, आपको जोड़ना किसमें, इस नंबर में, क्योंकि नॉर्म 3 जो है हमारा वो एक नॉर्मल नंबर है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है, और 0.5 हमारा एक डेसिमल नंबर। तो डेसिमल को डेसिमल के साथ जोड़ो और नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ जोड़ो। तो हमें 3 जोड़ना है इसके साथ में, तो हमें मिलेगा 69.5, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 72.5, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75.5, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 78.5, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 81.5, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 84.5। अब क्या चाहिए हमें, एफ आई एक्स आई, अपना एफ आई एक्स आई। तो वो क्या आ जाएगा, 2 की 65 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिलेगा, 133। 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 4 5 जा 20 डेसिमल, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, कैरी करा आपने कितना 2, 4 6 जा 24 और 2 26। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, 3 5 जा 15 डेसिमल, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 8 5 जा 40 0, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 7 जा 56 56 और 4 60। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 7 5 जा 35, कैरी करा हमने कितना 3, 7 8 जा 56 56 और 3 59, ठीक है ना। 7 7 जा 49 49 और 5 54। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 4 5 जा 20 डेसिमल, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 8 जा 32। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 2 5 जा 10 डेसिमल, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 60। तो ये आ गया हमारे पास में एफ आई एक्स आई। अब देखिए जो समीशन एफ आई की वैल्यू वो तो हमें दे ही रखी है, 30 वुमेन है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है हमसे कि वुमेन हमारे पास में कितनी है, 30 औरतें हैं जिसकी हार्ट बीट धक धक धक। अब कोई गाने मत बैठ जाना, धक्के धक्के करने, गाना नहीं गाना है भाई, क्वेश्चन करना है,
नहीं तो गाना गाएंगे, धक धक करने लगा ओ मोरा जियारा डरने लगा। आ जाओ, बीट अटक जाएगी नहीं तो आपकी इस बीट के चक्कर में औरतों की जो है ना प्राण अटक जाएंगे वहीं पे, पहले नींद निकाल लीजिए इसका। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था यहाँ पर, अब इसका जो हम करेंगे सम, एफ आई एक्स आई का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो देखिए यहाँ से 5 और 5 10 यानी 0 कैरी करा हमने 1, तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हटा देते हैं और कैरी वाले 1 को रख लेते हैं। तो 3 8 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 में 9 ऐड करेंगे तो 31, 31 एंड 6 37, 37 और 1 38 और 9 47, कैरी करा हमने कितना यहाँ पर 4। नेक्स्ट 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 14 16, 16 और 6 22 और 22 4 26, कैरी करा हमने कितना 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 और 2 3, 2 5, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 और 2 22, तो 2 2 6 7 हमारे पास में यहाँ पर आ गया है। तो क्या आ जाएगा हमारा मीन का जो फॉर्मूला था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टे में समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई है 2 2 6 7 और एफ आई की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई है 30। अब 3 का डिवाइड लगाइए आप इसमें पहले आराम से, कितना आएगा आपके पास में 3 7 21, कितना बचा आपके पास में 1 बचा, 3 5 15, अब कितना बचा 1 बचा, 3 5 15, अब कितना बन, तो यहाँ पे 20 यानी कि 6 6, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 10 बच रहा है, अभी हमने क्या करा है 3 से डिवाइड करा है इसको, तो ये डेसिमल क्या होगा यहाँ पे धड़क जाएगा, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बोलते बोलते जो है ना धक धक की बात आने लगी है मुंह में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 10 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें मिलेगा 75.57 पर मिनट, यानी कि पर मिनट ये इतनी हार्ट बीट धड़क रही होगी सबकी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए करते हैं इसको इरेज और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन ए रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट यानी कि आप दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने कुछ सामान खरीदा, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन ए पैकिंग बॉक्स। जो फ्रूट वेंडर है, फ्रूट वेंडर कौन होते हैं, जो रेडी पट्टी वाले होते हैं या जो फल बेचने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्स, और जो वो आम बेच रहा है वो कैसे बेच रहा है, पैकिंग बॉक्सेस के अंदर। तो दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगो, हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग मतलब अलग अलग नंबर ऑफ मैंगो रखे हुए हैं, यानी कि आम जो रखे हुए हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 5 हैं, ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है ना। तो कुछ इन्होंने अरेंजमेंट हमें यहाँ पर दे दिया, कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज इन कैप्ड इन पैकिंग बॉक्स। तो हमें बताना कि अप्रोक्सीमेट यानी कि ऑन एन एवरेज कि कितने मैंगो एक के अंदर, यानी कि एक डब्बे के अंदर कितने मैंगो रखे हैं, उसकी एवरेज हमें निकाल के बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि सुटेबल मेथड यूज करिए, बिल्कुल सुटेबल मेथड यूज करेंगे, एक ही तो मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर टेबल क्या हमारे पास में, number of mangoes and number of boxes. ठीक है, अब क्या करेगा 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64 और हमारे पास में नंबर ऑफ बॉक्सेस रखे हैं 15, 110, 135, 115 और 25। चलिए तो देखिए हमें मीन निकालना है, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे क्लास इंटरवल के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ मैंगोज जिसमें लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल के अंदर देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 52 के बाद 53 आ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आ रहा था, यहाँ 20 है तो 20 आ रहा था, 68 था तो 68 आ रहा था, जो भी नंबर था मतलब वहां पे अगला नंबर वही आता था। लेकिन यहाँ पे इस बार एक नंबर इंक्रीज करके आ रहा है,
तो देखिए यहां पर आपको मीन, अब क्या एक्सआई की जो वैल्यू है हमारी, यानी कि आपकी वर्ग चिन्ह कह सकते हैं या क्लास मार्क कह सकते हो, अब की बार आपको हर किसी का क्लास मार्क अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब की बार आप ऐसे सीक्वेंस नहीं लगा सकते थे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में करा है कि एक को निकाल लिया और बाकी देख लिया डिफरेंस सेम आ रहा है, सब में बस उतना उतना जोड़ते हुए चले गए और डिफरेंस को ऐड करके बस यहाँ पर लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब की बार ऐसा हम नहीं कर सकते, अब की बार हमें हर बार ऐड करना पड़ेगा और हर बार इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। या फिर आप मेरा दूसरा मेथड, आप जाइए हमारे चैनल पे पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने इसका दूसरा मेथड सिखाया हुआ है कि इसको और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस एक का हो तो। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको डायरेक्टली जैसा इसने बोला हुआ है उसके हिसाब से ही चलाते हैं। तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 102 डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना मिला हमें 51। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 51। अब देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसको अगर वैसे ही मेथड से कर पाते तो ज्यादा आसान होता, चलिए वही मेथड भी यूज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे भी डिफरेंस 3, यहाँ पे भी डिफरेंस 3, मतलब डिफरेंस तो 3 का ही चल रहा है। ये तो देखिए डिफरेंस तो इक्वालिटी में आ रहा है ना, पहले भी डिफरेंस इक्वालिटी में था। तो आप क्या करिए, इसको डायरेक्टली 3 को ऐड करते जाइए, 54, 57, 60 और 63। आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बस याद रखिए कि डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का ही चल रहा है, तो मतलब डिफरेंस तो 3 का ही रहेगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर एक्सआई का वो भी 3 के डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, 15 की मल्टीप्लाई से करिए तो 15 1 15, 15 5 75 और 1 76, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 4 44, 11 5 55, 55 और 4 59, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको मल्टीप्लाई आप आराम से कर लीजिए, 135 57 कितना आएगा 7 5 35 कैरी का 3 7 3 21 24 7 1 7 और 2 9 5 5 25 5 3 15 15 और 2 17 5 5 और 1 6 तो 5 9 6 7 7 6 9 5, तो 7 6 9 5 हमारे पास आ गया। 11 किससे करेंगे तो 6 पंजे 30, 2 जीरो लगा लो, 6 कम 6 और 1 6 और 3 9, 6 कम 6 और लास्ट करेंगे तो 25 या 75, कैरी करा हमने कितना 7, 25 छिक्का 150, 150 में 7 जोड़ा था 157। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसको कर देंगे हम इसका सम, तो देखिए इसका सम करिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 और 5 10, 5 15 5 20 0, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 0, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है 3 और 1 4, तो यहाँ तो मिल गया हमें 400। यहाँ पर सम देखिए कितना आ रहा है, एफ आई एक्स आई का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 10 15, कैरी करा आपने 1, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26 और 1 27, कैरी करा आपने 2, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और आपके इधर कितना आया था 2 था ना, 36 और 2 38, कैरी करा आपने कितना 3, तो 5 और 7 12, 12 और 6 18 और 1 19, 19 और 3 22, तो आपको कितना मिल गया 22, तो यानी कि 22875 आपके पास में आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ मीन निकालने के लिए फॉर्मूला एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई 22875 अपॉन में 400, 4 से इसको काट दीजिए फिर उसके बाद में डेसिमल एडजस्ट हो जाएंगे, 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28 पूरा कट गया, 4 एकम 4 कितना बच गया यहाँ पर 3 बचा, 4 अट्ठे 32 फिर से 3 बच गया यहाँ पर, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब ये जो 2 जीरो है यहाँ पे 100 है, इसका डिवाइड लगाइए और 2 जीरो आगे शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 57.1875, जिसको आप लिख सकते हो 57.19, यानी कि हर किसी बॉक्स के अंदर लगभग 57 या 57 से ऊपर मैंगो रखे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ईच बॉक्सेस है ये, एक एवरेज है, ईच बॉक्सेस के अंदर कितने हैं 57.19। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या क्या रखा है यहाँ पर। सबने उतार लिया, लिख लिया सबने? अभी नहीं लिखा है, लिख लो जल्दी से। चलिए तो अब करते हैं इसका रेस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहता है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। तो हमें एक टेबल दे रखी है, कुछ 25 फैमिली हैं, एक कॉलोनी है जिसके अंदर 25 फैमिली हैं। उन 25 फैमिली में यानी कि 25 परिवारों का कुछ खर्चा यहाँ पर दे रखा है और हमें बताना है कि लगभग हर फैमिली कितना खर्चा अपना जो है वो फूड के ऊपर करती है, यानी कि खाने के ऊपर कितना खर्चा करती है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन, तो क्या दे रखा है? डेली एक्सपेंडिचर वो कितने आता रुपए में, ठीक है। और क्या दे रखा है यहाँ पर? नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने दे रखे हैं यहाँ पर? ये परिवार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है? 100 150 150 200 200 250 250 300 और 300 350। परिवार कितने रखे हैं यहाँ पे? 4 5 12 4 5 12 2। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला है। क्या करेंगे? मीन निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक्सआई निकाल लो अपना। तो एक्सआई निकालने का फॉर्मूला पता ही है सभी लोगों को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सआई कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 100 प्लस 150 कितना होता है? 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250। उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, काटेंगे तो 125 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 125। अब ये देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है? 50 का चल रहा है। साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 100 से 150 जा रहा है, तो 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे कर दीजिए तो 175 हो जाएगा सेकंड में। उसके बाद इसमें 50 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 225। फिर ऐड करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 275 और उसके बाद में 325। ठीक है, तो एक्सआई की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हम निकाल लेते हैं अपनी एफ आई एक्सआई की वैल्यू। एफ आई एक्सआई, तो एफ आई एक्सआई क्या आ जाएगा? 125 की गुना 4 से करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से? 500। ठीक है, क्योंकि 100 की गुना 4 से करी 400 और 25 का 100, तो 100 और ऐड कर दो तो 500 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, तो 875। 12 की करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। यहाँ से आते हैं, अब देखिए 200 की यहाँ तक सीधे सीधे दिख रहा है कि 75 का डबल होता है 150 और 200 का डबल 400, तो यानी कि कितना हो गया? 550। ठीक है, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 650। तो इसका समेशन कितना है? एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर इसका सम कितना है? एफ आई का। तो कितने थे ये? 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 4 23 और 2 25। तो टोटल फैमिली, आई होप सो टोटल फैमिली उसने दे रखी थी हमें यहाँ पर 25 फैमिली ही दे रखी है। ठीक है ना, तो 25। इसका देख लेते हैं, इसका सम कितना आया? सब पे पीछे एक बात, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5, देन 7 5 12 यानी कि 17, 7 कैरी करा 1, 5 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, कैरी कर लिया 3 और 2 और 3 5, और कोई बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? समेशन एफ आई एक्स आई आ गया 5275। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5275 डिवाइडेड बाय में 25। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 बच गया, 25 से कम 25, फिर 2 बचा, 25 से कम 25। तो हमारे पास में क्या आ गया? एक्स मीन हमें मिल गया 211, यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पर कितना कर रहा है? डेली जो है अपना 211 रुपए फूड पर कर रहा है, पर डे। पर डे कितना खर्चा कर रहा है? 211 रुपए पर डे जो है फूड पर उनका खर्चा हो जाता है। डेली एक्सपेंडिचर कहा था हमसे, डेली का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन की बात कर रहा है। तो रोजाना कितना खर्च कर रहा है वो? 211 रुपए अपने खाने खर्चे पे खर्च कर देता है वो। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए स्टैटिक्स बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही आसान भी है, बोर्ड पर्पस के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड में इसके डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधे सीधे बस आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। टेबल को बनाइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देन आफ्टर आपका क्वेश्चन
खत्म। और इसमें जो आपके नंबर हैं उनके कटने के भी चांसेस बहुत 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 कम रहते हैं, क्योंकि कटने के लिए यहाँ पे जगह, हाँ बस क्या है, प्लस माइनस है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप गुना भाग भी नहीं आते तो उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अदरवाइज कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात जरूर कहेंगे यहाँ पर कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा वो एक टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आ जाती है, छोटी कैलकुलेशन हुई तो नहीं लगेगा टाइम, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, कहता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का बहुत ज्यादा थिक होना, मोटा होना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि किसी की डेंसिटी, घनत्व वो बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन इस बात को कहते हैं। ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm की फॉर्म में दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 कॉलोनियों से ये डेटा इकट्ठा करा गया है इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ppm नापा गया, कंसंट्रेशन देखी गई कि भैया किस तरीके से एनवायरनमेंट में या वैसे, तो 30 कॉलोनी से ऐसा डेटा नापकर उसकी एक टेबल हमें दे रखी है। तो क्या दिया हुआ है 7th क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे 0.04, सॉरी 0.0 से 0.04 से 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 499242242। तो ये हमें दे रखी है यहाँ पर टेबल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं अपना XI, पहले चेक कर लेते हैं इनका XI क्या आ रहा है। तो XI निकालने के लिए फिर से अपनी वही पुरानी कहानी, आप सभी की जुबानी। तो करते हैं XI का शुरुआत। तो XI निकालने के लिए क्या है, दोनों नंबर का करेंगे समेशन और उसको कर देंगे 2 से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.02, क्योंकि यहाँ पे सम करने पर 4 ही आएगा, 0.04 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। अब देखिए सब में चल रहा 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पे लगा दिए 4 का डिफरेंस, तो 0.04 सॉरी 0.06, फिर 0.10, 0.14, फिर उसके बाद में 0.18 और 0.22। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना है FI अपना, FI ये FI है हमारा। तो 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा 0.08, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.54, 9 की 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 0.90, 2 की 4 से करेंगे तो 0.28, 4 की 8 से करेंगे तो 0.72 यानी 72, और 2 की इससे करेंगे तो 0.44। ठीक है, अब इसका जो सम हमें दे रखा है FI वो कितना दे रखा है, यहां से देख लीजिए, 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 9 17 और 4 और 9 13, यानी कि 30 परिवारों की ये बात हो रही। अब यहां से सम करेंगे समेशन FI XI, वो कितना दे रखा है हमें, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 26, कैरी करा हमने 2, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 7 27 और 2 29, और यहाँ पे आ गया 0, सॉरी यहाँ नहीं, क्योंकि 0 जो है हमारा जो डेसिमल लग रहा है वो 2 संख्या की बात है, यानी कि यहाँ पर 2.96। तो क्या होगा हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी मिली हमें 2.96, उसको डिवाइड करा हमने 30 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करिए, ये 10 हो गया, इसको करेंगे 0.3927, यहाँ से कट रहा है 3927 कटा, 2 बचा तो 3 अट्ठे 24, फिर से 2 बच गया हमारे पास में, यहाँ पे 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 10 का डिवाइड लगा दोगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.09866, या हम इसको कह सकते हैं 0.099। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स मीन का। इतनी गैस जो है हमारे वहां पे देखने को मिल रही है, और ये गैस किस में आ रही है, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, तो आप लोगों ने आई होप तो उतार लिया होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा होमवर्क के लिए, जिसको आपको खुद ट्राई करना है। यहां पर हम लोगों ने 7 क्वेश्चन करा दिए, 8वां क्वेश्चन भी हम करा दे रहे हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद ट्राई करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों को वो क्वेश्चन अभी भी मतलब मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। और अगर किसी को नहीं आया है तो वो डरे ना बिल्कुल भी, पेपरों से घबराना नहीं है। पेपर डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कितना सीखेंगे, डिसाइड हम करेंगे कि हमें कितना सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में बस डालना है कि सर अभी मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा वो क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ये कहता है अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ द क्लास फॉर होल टर्म। ठीक है ना, पूरी एक टर्म, जैसे आपके एग्जाम होते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके, तो ऐसे ही पूरे टर्म का यानी कि पूरे साल का रिकॉर्ड मान लो या एक टर्म का मान लो। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि उसका एक रिकॉर्ड चेक करा, 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और टीचर ने क्या करा, ये देखा कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं पूरे टर्म के दौरान, कितने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में नहीं आए, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी। तो एब्सेंटी रिकॉर्ड उन्होंने कर रखा है, कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो हमें उसका मीन निकालना है कि कितने दिन बच्चे एब्सेंट रहे हैं लगभग। ठीक है ना, तो एक एवरेज हमें वहां पे निकालनी है। तो क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 0 से 6, 0 से 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। और स्टूडेंट देखें 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए, करने से पहले मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है बहुत अच्छे तरीके से कि करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, टेबल को चेक करना होता है कि आपका जो इंटरवल दे रखा है क्या वो इंटरवल सबके लिए इक्वालिटी में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि देखो यहाँ पर 0 से 6 इन दोनों के बीच में तो 6 का डिफरेंस, यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखा 10 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर देखा तो 2 का ही डिफरेंस है। तो देखो डिफरेंस हर बार क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना जो पीछे लगाया था, पीछे वाले में तो एक का ही डिफरेंस आ रहा था, तो इसलिए वो सब जगहों पर क्या हो रहा था, उनकी वैल्यू सेम आ रही थी। अब आपको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक किसी का एक्सआई बार बार निकालना पड़ेगा। तो एक्सआई के लिए फॉर्मूला वही लगाना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 और 6 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 6 10 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, 16 का आधा 8 हो गया। 10 और 14 को जोड़ोगे तो 24, हाफ करेंगे तो 12। 14 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 34, 34 का हाफ कितना होता है 17। 20 28 को जोड़ोगे 48, 48 का हाफ कितना होता है 24। फिर 28 38 को ऐड करोगे आपको तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 66। ठीक है, और 66 का हाफ कितना हो जाएगा 33। और नेक्स्ट हमारे पास में 38 और 40 को जोड़ोगे तो मिलेगा 78, और 78 का अगर आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 39। ठीक है, क्या करा हमने, दो टर्म्स को इन दोनों का सम करा है। जैसे इसको मैं दिखा देता हूं, एक को 0 + 6/2 तो कितना आया 6/2, कैंसिल करा तो कितना आया 3। ठीक है, बस इतना सा काम करा है। हर एक वैल्यू के लिए इस बार अलग अलग करा गया है क्योंकि डिफरेंस इस बार सेम नहीं आया, वरना कॉन्सेप्ट वही लगा देते हैं हम अपना जो हमने लगाया है, FI XI। अब हमें क्या करनी है, इस वाली वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 की 3 से करी 33, 10 की 8 से करा तो 80, 7 की 12 से करा तो 84, 4 की 17 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 68, 4 की 24 से करोगे तो 96, 3 की 39 से तो 99, और 1 की 39 से करोगे तो 39। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, समेशन FI XI। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना अपना समेशन FI करेंगे तो कितना आया 4 और 4 8, 8 4 12, 12 में 10 जोड़ा तो 22 हो गया आपका, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 10 40। तो ये हो गया आपका 40। अब यहां पर आ जाते हैं, इसको ऐड करते हैं 3 4 7 7 8 15 15 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, कैरी करा उसने 3, फिर
3 8 11 11 8 19 19 6 25 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 34 में 34 और 3 37 37 और 3 40 और ये 49। तो 499 हमारे पास आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टे में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास में 499 और एफ आई की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो है हमारे पास में 40। तो 40 यानी कि फिर से 4 से काट लो, क्योंकि डेसिमल का, या फिर आप डेसिमल पहले भी लगा सकते हो इसको, पर मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 4 की काटा 4 1 1, 4 2 8, इसको काटा 4 1 4, 4 2 8, एक बच के यहाँ पे 4 4 16, बचा कितना आपका 3, 4 7 28 और उसके बाद में 4 5 20। अब ये 10 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 12.475, यानी कि अप्रोक्सीमेट 12 आप इसको लिख सकते हो 48 भी लिख सकते हो। जब वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो राउंड ऑफ करने पर आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाता है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर कि लगभग बच्चों ने जो है 12 दिन और 12 दिन से ज्यादा, यानी कुछ बच्चे ऐसे थे जो हाफ पीरियड में भी भाग गए थे। ठीक है, ये एब्सेंट है। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म, क्योंकि इसका अभी एक क्वेश्चन बाकी है जो आप लोगों के लिए होमवर्क में, क्योंकि देखिए खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, साथ में देखिए मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जो अलक पांडे सर ने, यानी कि जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, अलक पांडे सर ने एक वीडियो डाली है जो कि डिप्रेशन को लेकर है, जो कि एग्जाम टाइम में बच्चे आकर डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि जो वीडियो मैंने अलक पांडे सर की देखी है, मुझे उससे काफी अच्छा लगा कि अलक सर कितना सोचते हैं बच्चों के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जाकर अलक सर की वो वीडियो देखिए और जाकर वहां पर आप इस चीज को समझिए कि जिंदगी आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है। ठीक है ना, तो माता पिता के लिए, कोई अपने माँ के लिए जीता, कोई पिता के लिए जीता है, तो अपने माता पिता का सोच के कभी भी कुछ उल्टा काम नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।